लगी थी कुछ मकानों में, तो यहाँ पे आज क्या रिलीफ कैंप दिया गया है, क्या है यहाँ पे? सर देखिए, ये कल 2 बजे के बाद ये सानिया जो पेश आया है, ये दिलदोज वाक़ा जो हुआ है यहाँ पे, नाकाबिल तलाफी है। ये कभी पूरा हो नहीं सकता है, चूँकि 70 से ऊपर घर उजड़ गए सर, उनका आशियाना उजड़ गया। अब ये जो यहाँ आसमान तले छत के नीचे दिन रात गुजार रहे थे, अब कहीं आसपास हमने घरों में भी इनको एडजस्ट किया है। जहाँ पे कहीं बाथरूम है वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ अभी भी खेतों में बेचारे रुके पड़े हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप, कैसे जिंदगी बसर करेंगे? क्या करेगा ये सर जिंदगी? अगर कोई इंतजाम होता है इसको 5 महीने को कुछ, अगर ये तो कुछ नहीं, इधर बर्फ पड़ेगा तो ये सबको मरेगा बाहर, और क्या मिलेगा? तो गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? तो अगर गवर्नमेंट कुछ देगा तो या ना, आज कुछ देता है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं। मेरा नाम सर गुल हसन, मैं इंशन में रहता हूँ सर। ये जो यहाँ पे अभी आग लगी थी कुछ मकानों में, तो यहाँ पे आज क्या रिलीफ कैंप दिया गया है, क्या है यहाँ पे? सर देखिए, ये कल 2 बजे के बाद ये सानिया जो पेश आया है, ये दिलदोज वाक़ा जो हुआ है यहाँ पे, नाकाबिल तलाफी है। ये कभी पूरा हो नहीं सकता है, चूँकि 70 से ऊपर घर उजड़ गए सर, उनका आशियाना उजड़ गया। अब ये जो यहाँ आसमान तले छत के नीचे दिन रात गुजार रहे थे, अब कहीं आसपास हमने घरों में भी इनको एडजस्ट किया है। जहाँ पे कहीं बाथरूम है वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ अभी भी खेतों में बेचारे रुके पड़े हैं। तो आज गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने कुछ टेंट्स लाए हैं, यहाँ कुछ लोगों को यहाँ पे टेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो रात को उसी में गुजारा करेंगे। क्योंकि सर्दी का मौसम है, यहाँ लोग बाहर रह नहीं सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं, खासकर एलजी इंतजामिया से, कि वो फौरन इस इलाके के लिए, खासकर इस गांव के लिए जहां से 70 घर उजड़ गए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई कदम उठाए, जैसे इन लोगों को फिर से यहाँ एक मतलब दोबारा यहाँ जो है जन्म लेने का टाइम मिलेगा। सर ये कौन सी जगह है और यहाँ पे कितनी फैमिलीज अभी रह रही हैं? यहाँ पे सर ये जो यहाँ पंचायत घर है, यहाँ पे 5 फैमिलियां इस वक्त जो है, जो आप यहाँ देख रहे हैं सर, इनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। और कुछ लोग आपने रास्तों में देखे हैं, वहाँ पे कुछ रास्ते से ऊपर है, रास्ते से नीचे है, कुछ जंगल एरिया में पड़े हुए हैं, तो कुछ खेतों में है सर। तो जो घर बच गए हैं तो उनका अपना जो है मकान वो घरों में, और ये भी किया हमने, जो 70 घर उजड़ गए हैं इनको हमने कुछ लोगों में और कुछ गाँवों में शिफ्ट करके उनके साथ लोगों के साथ जुड़ा दिया। ये जो आग लगी यहाँ पे, तो उसके बाद किस तरह के हालात है यहाँ पे, कितने घरों में आग लगी है और अभी क्या लोग कर रहे हैं? देखिए, हालात बद से बदतर हैं, और ये कल 1 बजे आग लगी और आपने देखा कि पूरा गांव उस आग की चपेट में आया और 100 के करीब घर बिल्कुल राख बन गए। और अब हमारी सीधी डिमांड है, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी आए खाली हाथ, हमें कुछ नहीं उससे लेना देना। हम चाहते हैं एलजी साहब आए, और एलजी साहब अगर आज नहीं आएंगे फिर कब आएंगे? वो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। अगर आज वो नहीं आते हमारे बीच में, अगर आज वो हमारा दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो फिर कब आएंगे? उनके हाथ में सब कुछ है, वो स्पेशल पैकेज लेकर आए। हर घर में एक नौकरी, जिसने 40 साल मेहनत की थी, मकान बनाया, 40 साल के बाद उसका घर नहीं रहा। हमारी जवान बेटियां इस वक्त बाहर पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है कहीं पर। कम्युनिटी लंगर अभी तक नहीं लगाए। परमानेंट छोड़िए, टेम्परेरीली जो शेल्टर देना चाहिए, ये अगर टेंट दिखाएंगे वो रेड क्रॉस वाले। अब हमें बताएं सरकार क्या करे? रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन सरकार की तरफ से आपको फैब्रिकेटेड शेड मिलने चाहिए। आप यहां नहीं जानते कि यहां पर 10 दिन के बाद कितनी बड़ी सर्दी होगी। क्या बाथरूम्स बनाए, क्या सैनिटरी सिस्टम तैयार किया, क्या जानवरों के रखने के लिए? यही लोग बोलते हैं कि मतलब गाय की बड़ी इज्जत करते हैं, दिखाते हैं, उस पर प्रोग्राम्स चलाते हैं। आज हमारी गायें जो हैं बाहर हैं, वो सर्दी से मर जाएंगी। कोई इंतजाम है? शेल्टर सारे काउ शेड सारे जलकर राख हो गए। इनके पास कोई इंतजाम है तो बताएं। एलजी साहब नहीं आते हैं, मुआवजा क्या देते हैं? रेड क्रॉस की तरफ से पूरे जितने भी घर जले 5 लाख दे रहे हैं। क्या बनेगा 5 लाख से? रोड मैप हमें बताएं। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं। आखिर ये लोग कल ये अगर इलेक्शन में हमारे साथ उम्मीद जोड़ते हैं, ये अगर इनके ऊपर मुसीबत आती है तब भी हमारे साथ उम्मीद जोड़ते हैं, लेकिन वो बात कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से चलना चाहती है। हम इनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ये आकर बताएं हमें।
ہم نے کس طرح سے کوآپریٹ کرنا ہے. ہم نے کوآپریٹ کیا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے صرف پولیس ایڈمنسٹریشن نے ایک پہل اس وقت کی, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پولیس ویسے بھی رہتی ہے ہمارے بیچ میں. یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ انتظامیہ کی طرف, ایل جی انتظامیہ کی طرف کیا ہوا. اور دوسری اہم بات, جو سولوشن نہیں دے سکے گا تو صرف فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے لیے نہیں, وہ ضرور. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا, فائر بریگیڈ سروسز کے لیے ہم نے 15 سال سے ہم لڑائی لڑ رہے, ابھی تک نہیں ملی. حکومت کوئی بھی ہو, کوئی حکومت, یہ بات سنی نہیں کسی نے. کیا ضرورت نہیں ان علاقوں میں؟ اننت ناگ سے لے کر آنا پڑا ہمیں فائر بریگیڈ. اب مجھے بتائیں کہ وہاں سے 5 گھنٹے لگے پہنچنے میں, پورا گاؤں جل گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ نے آگ کو کنٹرول میں کیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی پھر بجھ گئی. جب پورا ہی گاؤں جل گیا پھر کیا ادھر بچا؟ کنٹرول کیا ہوتا تو پھر بچ گئے ہوتے گھر, کوئی بھی نہیں بچا. دوسری اہم بات, کل ہمارے جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب اوتھ لے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلا دورہ وارڈ 1 کا کرے. میں چاہتا ہوں اسپیشل پیکج کے ساتھ وہ دورہ کرے. میں چاہتا ہوں, 10 سال ہو گئے ہمیں, ہم ہی جیسے نیتاؤں نے بولا کہ ایل جی شاسن میں ہمیں نقصان ہے, ایل جی شاسن میں ہمیں نقصان ہے, الیکشن ہونے چاہیے. پبلک ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں پبلک کی بات سنیں گے. ویلکم, الیکشن ہو گئے, پبلک ریپرزینٹیٹیوز جیت کر آ گئے. میں چاہتا ہوں کہ عمر عبداللہ صاحب یہاں پر آ کر اعلان کریں. اور اگر نہیں آئیں گے, ہم اس سے پہلے جو ہم نے حالات دیکھے, اگر اس وقت رات صبح 4 بجے جہاز آیا, آج کیوں نہیں آیا؟ کل 2 بجے میں نے ڈی سی صاحب کو فون کیا. میں نے کہا حالات ایسے ہیں, آپ آئیے چاپر لے کر. ڈی سی صاحب گئے, لیکن ایل جی انتظامیہ کی طرف کیا ایل جی اپنا جہاز نہیں بھیج سکتا تھا؟ اس سے بڑا حادثہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہم متحد ہیں, ہم ایک آواز میں کہہ رہے ہیں ایل جی آنا چاہیے. ہم متحد ہیں, ایک آواز میں کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کا پہلا دورہ یہاں پر اسپیشل پیکج کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر یہ چیزیں ہو گئی, ہم تالی بجائیں گے, ہم مالائیں پہنائیں گے ان کو, کوئی بھی ہو. ہم نے کوئی سیاسی مفاد اور سیاسی ڈفرینسز کو نہیں دیکھنا یہاں پر.